बच्चों, आज मैं संत कबीर की भाषा के विषय में बताने जा रही हूँ। वर्तमान हिंदी भाषा और साहित्य की जड़ों का आधार संतों का साहित्य है। कुछ लोग इनकी भाषा को पंचमेल सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। कबीरदास ने कभी भी काव्य शास्त्र के नियमों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि विभाजन, आतंक और विध्वंस के कगार पर खड़े विश्व को एक सूत्रता में बांधने के लिए मानवीय मर्यादा का वास्तविक पाठ पढ़ाने के लिए भाव के स्तर पर कबीर की भाषा की आवश्यकता है हम सभी को। कबीर निर्गुण उपासना की बात करते हैं और भाषा की नाड़ी को पहचानते हैं। वे सच्चे अर्थों में जन भाषा के कवि, जनमानस के कवि और जन संस्कृति के कवि थे। वे वाणी के सच्चे उपासक थे। अगर वे सजग कवि न होते तो आज उनकी वाणी का इतना प्रचार प्रसार समाज में नहीं होता। इसकी वजह यह है कि इनकी भाषा लोक भाषा है। इनके बीजक के साखी, दोहा, चौपाई, रामायणी में भी लोक संस्कार की भाषा दिखाई देती है। संत कबीर केवल शब्दों को लेकर झगड़ा करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए उर्दू, फारसी, संस्कृत, अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी और न जाने कितनी भाषाओं के शब्दों का उपभोग किया था। भाषा के झगड़े में न पड़कर भाषा को ताकतवर शब्दों के संप्रेषण के लिए इस्तेमाल किया है। एक ओर संत कबीर के पास निर्गुण हृदय की भाषा है, तो दूसरी ओर पंडित, काजी, मुल्ला, मौलवी एवं शाक्तों के लिए फटकार की भाषा है और यह जीवन में जरूरी की तरह भाषा है। कबीर के काव्य में जीवन के प्रति भाषा की वजह से कबीर के काव्य में जीवन के प्रति ज्ञान की ऊंची ऊंची उड़ान थी। इनकी भाषा की वजह से कभी भी इनका कवि रूप छोटा नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए आज भी बच्चों हम सभी इनकी वाणी को श्रेष्ठ काव्य के रूप में स्वीकारते हैं, क्योंकि इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्होंने हमेशा ही जन भाषा अथवा लोक भाषा में ही उपदेश दिया है, अपनी बातें रखी है और उन बातों को ही रखा है जो जीवन पर्यंत इन्होंने सहा है, झेला है, अनुभव किया है। तभी तो विनोबा भावे ने ठीक ही कहा है कि संत कबीर हिंदी भाषा के प्राण तत्व हैं।